जंगल राज लालू जी भूल गए 15 साल लालू जी के रहे तो बासे वैसे फुटता है कि बासे फुटता है। तो बस पिताजी अच्छे काम नहीं किए तो बेटा को मौका नहीं मिलेगा। एकदम नहीं, बांस में क्या फुटता है बसेड़ कि बासे बासे फुटता है। युवा है, अच्छा काम। युवा क्या बुद्धि तो ही है, गुण तो ही है, गुण तो लालू जी का है। राहुल बाबा का नाम है पप्पू बाबू, ढोंग है उनका, न उनको बोलने के लिए आता है, न 4 बार बोल सकता है, न तेजस्वी जी के बोलने के लिए आता है। देखिए क्या लालू जी क्या बोले हैं, वोटरों की चोरी हो रही है। अरे जंगल राज जनता नहीं चाह रहा, जंगल राज लाने के फेरा में है। देखिए आज 3 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। खासकर बता दें हम आपको कि धीरे धीरे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है, चुनाव में इसका क्या असर दिखेगा, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको नाम बता दें कि पूर्व IPS आनंद मिश्रा आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। वहीं नागमणि कुशवाहा भी आज शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ बता दें हम आपको कि भूमिहार एकता मंच के आशुतोष कुमार भी आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं और मन से काफी दम भी भर रहे थे। बात करें हम आपको कार्यकर्ताओं की, तो आज कार्यकर्ताओं में गजब का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो है वो कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। खास बात चुनाव है और चुनाव में ये 3 दिग्गज नेता जो है वो किस तरीके से जो है वो कमाल दिखाएंगे, इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं। लगातार वोट चोरी का आरोप जो है वो लगा रहे हैं। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, आज 3 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। सबसे पहले हमारे गार्जियन स्वरूप आशुतोष कुमार जी, पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा जी और नागमणि जी, इन सभी को भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये पार्टी मजबूती से हम लोग ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 2025 में हम लोग फिर से एनडीए का सरकार 2025 फिर नीतीश कुमार आ रहे हैं बिहार में। और नीतीश जी जो कर दिया है वो बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं। क्या क्या किए? देखिए अब हम लोग जाते थे दरभंगा जाते थे, कल 6 घंटा लगता था, अब हमारे जाने में 1.5 घंटा लग रहा है। आप बक्सर चले जाइए 1.5 घंटा में पहुंच जा रहे हैं। 6 लेन बन रहा है, 4वे लाइन हो गया, पटना में हॉस्पिटल बन रहा है, PMCH में हेलीपैड बन रहा है। तो नीतीश जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अच्छा, राहुल गांधी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। ये देखिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये छोटे छोटे मुद्दा वे उठाते रहते हैं जिनके वोटों की चोरी होना छोटा मुद्दा है। नहीं देखिए गलत बात है, जो बोले वो गलत बात है, ऐसा नहीं है। इस बार जो बोल रहे हैं कि भाजपा को मिटा देंगे, तो ये उनसे कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा हम लोग जब तक हैं मरते दम तक हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ भाजपा रहेगा और हमारे दिल में रहेंगे तो मोदी रहेंगे। तेजस्वी क्यों नहीं? देखिए तेजस्वी के साथ हम नहीं जाना चाहते हैं। वे हमको जो अच्छा लगेगा, मेरा जो अच्छा व्यवहार हम उनके साथ जुड़ना चाहेंगे। चाहे हमारा दिल मोदी से मिल रहा है तो मोदी के साथ ही रहेंगे। हमारा दिल मिल रहा है, जिससे दिल मिलेगा आदमी उसी के पास जाता है। तेज प्रताप? नहीं, तेज प्रताप भी नहीं। हम देखिए इसके आगे वो नहीं पता, लेकिन मैं भाजपा के साथ हूँ और भाजपा के साथ ही रहूंगा। जब तक हमारा जिंदगी है तब तक भाजपा ही रहेगा दिल में। लगातार विपक्ष कर रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। उनको कुछ मुद्दा ही नहीं है, तो मैं बोलता रहा उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है तो यही न बोलेंगे। उन लोगों का अधिकार छीना जा रहा है महाराज, आप कहने कोई मुद्दा ही नहीं है। आपको वोट देने का अधिकार अगर नहीं रहे तो मुझे मुद्दा है, लेकिन हर एक पार्टी अपना तरीका से चुनाव लड़ता है। हो सके RJD का अपना नियम होगा, जिस तरीका से भाजपा तो हिंदू मुस्लिम नहीं हिंदू मुस्लिम कहाँ किया है बताइए आप। जिस तरीके भाजपा रोड पर उतर के काम करता है, अगर अन्य पार्टी आप बता दीजिए कोई रोड पर हर एक कार्यक्रम करता हो, आप कोई एक पार्टी के बता दीजिए। लगातार जो विपक्ष के नेता है वो अरे विपक्ष का तो विपक्ष अभी इलेक्शन आ रहा तब जा रहे हैं। आप तेजस्वी यादव को बोलिए अपना राघोपुर से चुनाव जीत जाए, बोलिए राघोपुर से चुनाव जीत जाए तेजस्वी यादव, जीत पाएंगे चुनाव राघोपुर से? वहीं से विधायक है, इस बार नहीं जीतेंगे। आप जाइए जनता है, पूछिए राघोपुर में क्या तेजस्वी यादव किया है, पूछिए जनता से राघोपुर में जाइए, बताएगा जनता। तो मुख्यमंत्री बनने की बात, अरे नौवा फेल मुख्यमंत्री बनेगा क्या? अभी बात करते हैं, क्रिकेट खेलने नहीं आता था वो, नौवा फेल आप बोलिए मुख्यमंत्री बन जाएगा। जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा उस दिन आप बोली जो माइक ले घूम रही है ना, माइक लेके नहीं घूमिएगा। आज क्या हो जाए
जब सरकार था उन लोग का, तो हमारी घर से बहन बेटी 5 बजे के बाद नहीं निकलती थी। आज देखिए, आज आप भी माइक लेके 5 बजे के बाद घूमती हैं। अगर उनका सरकार आ गया तो 5 बजे माइक लेके नहीं पाएगा, घर में पैक हो जाइएगा। जी, इस बार हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं और भाजपा में ही रहेंगे, चाहे भाजपा में ही रहेंगे। चलिए, और भी लोग बात करेंगे। आज 3 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी तीनों जितना लोग भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन किए हैं, सबसे पहले तीनों को प्रमुख रूप से बधाई। बढ़िया काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार को आप मजबूत कीजिए, अपने विचारधारा से लोगों को प्रभावित कीजिए, देश के लोगों को, खास करके युवा वर्ग के लोगों को शिक्षा से जोड़िए। चूंकि एक तो पूर्व पहले IPS रह चुके हैं, दूसरा आशुतोष कुमार भी सेना से रहे हैं और 4000-5000 गाँवों का दौरा किए हैं। तीसरा नागमणि जी का पूरा पुराना अनुभव है, 77 से मंत्री रहे, पहली बार निर्दलीय चुनाव जीत के आए हैं, तो तीनों के पास लंबा अनुभव है। तो तीनों के हार्दिक बधाई, शुभकामना कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। ये है और अपना व्यवहार, अपना विचार, अपना सोच से लोगों को और आगे बढ़ने के लिए सर, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, तेजस्वी भी साथ साथ है, कह रहे हैं कि बिहार में वोटरों की चोरी हो रही है। क्या वाकई चोरी हो रही है? सिंपल बात आप समझिए, मैं मान लिए हम खुद सेना से रहे हैं, अगर मैं वर्तमान में जयपुर में मैं अपना घर बना लिया, वहाँ रहने लगा, और बिहार में नेटिव पहले से मेरा गृह जिला है, गया है बिहार जो भी है, आपने इस बात को तो जरूर ईमानदारी से अगर आप सोचिए, जनता को बदलाने की जरूरत नहीं है। एक वोटर का 3 जगह नाम है, अब वो 3 जगह वोट करेगा और ऐसा करता है तो गलत कर रहा है। जो वोटर डेथ कर गया है, वोटरों के नाम कटे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? नहीं, जो नाम कटे हैं उसमें पारदर्शिता है। BLO घर घर जाके वोटर लिस्ट में लोगों से नाम पूछ के कि आपके यहाँ वोटर का है, कितना जिंदा है, कितना मृत है, कौन सा लोग बाहर में रेसिडेंशियल बना रखे हैं, कई लोग झारखंड में है, तो जिनका जो झारखंड में वहाँ पे वोटिंग में नाम है वो यहाँ पर नाम नहीं रहेगा। इसमें कुछ नहीं है, ये चुनावी स्टंट है, ये इस तरह का बरगलाने का कोशिश है। विपक्ष को चाहिए कि आप सरकार का, अगर सरकार को अपदस्थ करना है तो विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है कि जो कोई मुद्दा ही नहीं है उसको मुद्दा बना के चल रहे हैं। आज के आप डेट में ऑपरेशन सिंदूर जैसा आज के जो पहलगाम अटैक के बाद जो प्रतिक्रिया दिया गया भारतीय सेना के द्वारा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व और दृढ़ सोच के साथ वो किया गया, जिसका विपक्ष कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, भाजपा जो है वोटों की चोरी कर रही है, पहले महाराष्ट्र में की और अब बिहार में कर रही है। नहीं मैम, कई जगह तो EVM को भी गलत बोलता है कि EVM के माध्यम से भाजपा वोट चोरी कर रही है, तो फिर आप झारखंड में सरकार कैसे बना पाए? तो ऐसे नहीं है, ये गलत बात है, सिर्फ चुनावी स्टंट है। चुनावी स्टंट। हाँ। 3 बड़े नेता आज तीन बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भाजपा कितनी मजबूत होगी? 100%। हाँ, आप क्या पूछना पूछिए। तो लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में वोटरों की चोरी हो रही है। अरे जंगल राज जनता नहीं चाह रहा, जंगल राज लाने के फेरा में है। कम से कम स्वर्णों को दिल में जो जख्म है, उस जख्म कभी मिट नहीं सकता है। स्वर्णों को भुरावा साफ कर दो, परवल की भुजिया भून दो, वो कभी दिल से नहीं हटेगा। हाँ, आप क्या पूछना बोलिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, चुनाव में इसका क्या असर दिखेगा? क्या तो 2 टाइम 3 टाइम बहुमत संभालेंगे और राजद का सफाया हो जाएगा। राजद का सफाया हो जाएगा। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, अरे ना, राहुल बाबा क्या बोलेंगे, पप्पू जी उठो ढोंगे उनका है। लल्लू बाबू बिहार में यात्रा कर रहे हैं, पप्पू बाबू है, राहुल बाबा का नाम है पप्पू बाबू, ढोंग है उनका, न उनको बोलने के लिए आता है, न 4 बार बोल सकता है, न तेजस्वी जी के बोलने के लिए आता है। देखिए क्या लालू जी क्या बोले हैं, लागे झूला नहीं आ रहा है, क्यों बुड़बक बना रहे हैं कि जनता पब्लिक हंसे, समझे न, कोई दम नहीं है बउआ, अपना ढकोसला है। हम 3 तिहाई बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। कह रही है विपक्ष की हम लोग जो है वो सरकार बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की वजह से जंगल राज आ गया है बिहार। अरे सुनते न जाइए, जंगल राज लालू जी भूल गए। 15 साल में लोग सोया भाई, बिहार की जनता से पूछिए। 15 साल बाद में लालू जी आए, अब पहला नरसंहार 12 नरसंहार हुआ, 12 नरसंहार लालू जी के रिजर्व में हुआ। 12 नरसंहार कौन करवाया भाई? लालू जी ने करवाया, जिसमें 400 स्वर्णों के जान गया।
बेकसूर के। यानी स्वर्ण खास कर नाराज है। हाँ, नाराज हो, नाराज रहेंगे, नाराज हो, नाराज रहेंगे स्वर्ण। हाँ, आप किस जाति से आते हैं? भूमिहार हैं। इसीलिए नाराजगी झलक रही है क्या? ओहो, मैंने स्वर्ण को कह रहा हूँ, मैंने स्वर्ण के कह रहा हूँ। स्वर्ण में 4 जात आते हैं, 4 जात आते हैं बेटा। तेजस्वी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, A to Z की पार्टी है। अरे किनका लड़का है वो? लालू जी का न है? तो बात से वैसे फुटता है कि बात से फुटता है? तो बस पिताजी अच्छे काम नहीं किए तो बेटा को मौका नहीं मिलेगा? एकदम नहीं। बांस में क्या फुटता है? बसेड़ कि बांसे फुटता है? युवा है, अच्छा काम। अरे युवा क्या, बुद्धि तो वही है, गुण तो वही है। गुण तो लालू जी का है, लालू जी का है। लालू जी के हुए हैं। चलिए देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी में 3 बड़े नेता शामिल हुए और एक तरह से देखिए तो काफी चर्चित नेता रहे हैं और खासकर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को मजबूत भी करेंगे। लेकिन वहीं दूसरे तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लोगों से बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पे कहना है कि ये चुनाव को लेकर इस तरीके से बातें कही जा रही है, चुनाव जैसे ही खत्म होगा ये सारे एजेंडे फ्लॉप हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जब बातचीत हमने किया तो लोगों ने कहा कि मोदी ही इस बार फिर से सत्ता में काबिज रहेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव को लेकर जब सवाल पूछा तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और सवर्णों को लेकर किस तरीके की मानसिकता लालू प्रसाद यादव की थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।